राम राम, जय हिंद सभी को। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल रूप से आरपीएफ का जो जोन प्रेफरेंस मांगा गया है एसआई के लिए, ऐसा ही जोन प्रेफरेंस कांस्टेबल के लिए मांगा जाएगा। और आपके जो इंडिया में रेलवे के अंदर कितने जोन है, किस जोन में कौन सा डिवीजन आता है और कौन से डिवीजन में जो आपके जो मुख्य रेलवे स्टेशन कौन कौन से आते हैं, ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आप जो पता लग जाएगा कि मेरा जो होम जोन है वो कौन सा होम जोन है और उसके अंदर जो मेरा डिवीजन है मुझे डिवीजन कौन सा लेना है, और डिवीजन के अंदर जो रेलवे स्टेशन है यानी कि आपका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो कौन से जोन में आता है। तो ये वीडियो आप पूरा देखना है। इसमें डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रेलवे के अंदर जो वैकेंसीज आती हैं जोन वाइज निकाली जाती हैं। रेलवे की चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे आपकी आरपीएफ हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी प्रकार की लोको पायलट, किसी भी प्रकार की जो वैकेंसी रेलवे में निकाली जाती है, आपकी स्टेट वाइड वैकेंसी इसमें नहीं निकाली जाती है। रेलवे की वैकेंसी हमेशा जोन वाइज ही निकाली जाती है। पिछली जो वैकेंसी 2018 में आरपीएफ की निकाली गई थी उसमें जोन प्रेफरेंस आपसे जब आप फॉर्म अप्लाई किया था आपने उसी टाइम भरवा ली गई थी। और अदर जो वैकेंसी रेलवे की आती है उसमें भी फॉर्म अप्लाई करते समय ही आपसे जो है जोन भरवा लिया जाता है। लेकिन आरपीएफ की वैकेंसी में इस बार जो आपसे फॉर्म भरते समय जोन नहीं भरवाया गया था, आपसे डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करवाया गया था। लेकिन जैसे ही कैंडिडेटों ने आरपीएफ एसआई का फिजिकल क्लियर हो गया और फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें डाल दी गई है, तो उनसे जोन भी उनका भरवाया जा रहा है। और यहाँ स्पष्ट रूप से बता दी गई है किस जोन में कौन सी वैकेंसी है जो खाली है। तो रेलवे के जो 17 जोन है जिसमें एक जोन आरपीएसएफ भी है, तो इन 17 जोनों में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी की कैटेगरी वाइज इसमें मेंशन कर दिया गया है कि किसी कैटेगरी में कौन से जोन में कितनी वैकेंसी आपको इसमें जो लेनी है। आरपीएफ एसआई की अगर हम बात करें तो इसी प्रकार से जैसे ही कांस्टेबल का फिजिकल क्लियर हो जाएगा, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट चल जाएगी, तो आपसे भी जोन का प्रेफरेंस इसमें भरवाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसी हिसाब से आपको फिर जोन इसमें भरना है। आरपीएफ की जो 2018 की वैकेंसी निकाली गई थी उसमें ग्रुप वाइज फॉर्म अप्लाई किए गए थे। जब नोटिफिकेशन निकला था भर्ती का, उसी टाइम उसमें स्पष्ट रूप से दे दिया गया था कि आप अगर उसमें ग्रुप वाइज वैकेंसी निकली थी, ए ग्रुप, बी ग्रुप, इस प्रकार एफ ग्रुप तक इसमें बांट दिया गया था। ए ग्रुप में इसमें आपका एसआर, एससीसीआर और एसडब्ल्यूआर जोन, और इसी प्रकार बी ग्रुप में आपके सीआर, ई ग्रुप में आपका एनएफआर, एफ ग्रुप में आरपीएसएफ, ऐसे अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जोनों को इसमें रख दिया गया था। तो इस बार क्या है, फॉर्म अप्लाई डायरेक्ट करवा लिया गया, लेकिन जोन की प्रेफरेंस आपसे बाद में जो इसमें मांगी जा रही है। तो हम जो इसमें जो वैकेंसी जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से आपका जो जोन प्रेफरेंस बनने का जो परफॉर्मा दिया गया है ऑफिशियली रूप से जो आपको ईमेल करना है, उसी के आधार पे हम बात करेंगे कि किस जोन में आपके जो मुख्य कौन कौन से डिवीजन है जो आपके आते हैं और आपको जो आपका होम जोन है वो कौन से डिवीजन के अंदर आता है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है सीआर, सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई के अंदर है। तो आपका जो सेंट्रल रेलवे में जो मेन डिवीजन आते हैं, डिवीजन के अंदर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन आते हैं, तो इसमें सबसे जो मेन आता है आपका मुंबई डिवीजन, भुसावल डिवीजन, पुणे डिवीजन और सोलापुर डिवीजन। नंबर 2 पे जो आपका जोन आता है ईआर, ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता के अंदर है। इसमें जो डिवीजन आते हैं आपका हावड़ा डिवीजन, सियालदा डिवीजन और आपका मालदा डिवीजन और आसनसोल डिवीजन आपका इसमें आते हैं। तो ये 4 डिवीजन ईस्टर्न रेलवे के अंदर आपके आते हैं और इनके जो आसपास के छोटे स्टेशन हैं जो उस डिवीजन के अंदर दिए जाते हैं। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो आपका ईसीआर, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, हेडक्वार्टर है जो हाजीपुर में है। और इसमें जो आपके डिवीजन आते हैं आपका सोनापुर डिवीजन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन, धनबाद डिवीजन और आपका जो इसमें आता है समस्तीपुर डिवीजन। ये मुख्य रूप से डिवीजन इसके अंदर आते हैं। नंबर 4 पे जो आपका डिवीजन आता है ईसीओआर, ईस्ट कोस्ट रेलवे, जिसका जो हेडक्वार्टर है आपका भुवनेश्वर में है। इसमें जो आपका डिवीजन आते हैं वाल्टियर डिवीजन, खुर्दा रोड डिवीजन और संबलपुर डिवीजन आपका इसके अंदर आते हैं। पे जो जोन प्रेफरेंस दिया गया है, ये मांगा गया है, वो है आपका एनआर, नॉर्दर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। इसमें जो आपका मुख्य डिवीजन आते हैं दिल्ली डिवीजन, अंबाला डिवीजन, जम्मू डिवीजन, फिरोजपुर डिवीजन। आपका जोन प्रेफरेंस है इसमें एनसीआर, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, जिसका जो मुख्यालय है प्रयागराज में है। इसमें जो डिवीजन आते हैं आपके प्रयागराज डिवीजन, आगरा डिवीजन और झांसी डिवीजन इसके अंदर आपके एनसीआर के अंदर। आपका जोन है एनईआर, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गोरखपुर में है। इसमें जो डिवीजन आते हैं आपका लखनऊ डिवीजन, इज्जतनगर डिवीजन और वाराणसी डिवीजन आपका इसमें आते हैं। एनएफआर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी के अंदर है। इसमें जो आपका मुख्य डिवीजन है लामडिंग डिवीजन, गुवाहाटी डिवीजन और आपका तिनसुकिया डिवीजन, ये सभी डिवीजन इसमें आते हैं। नंबर 10 पे जो आपका आता है एसआर,
साउथर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसमें जो आपका डिवीजन आते हैं चेन्नई डिवीजन, तिरुवनंतपुरम डिवीजन, तिरुचिरापल्ली डिवीजन। अगला जो आपका जोन आता है SCR साउथ सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है, जिसमें आपके जो डिवीजन आते हैं मुख्य रूप से सिकंदराबाद डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन, गुंटकल, विजयवाड़ा और आपका नांदेड़ डिवीजन इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो आपका जोन है SER साउथ ईस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता है। इसमें जो मुख्य डिवीजन आपका रांची डिवीजन, चक्रधरपुर डिवीजन और आपका अदरा डिवीजन इसमें मेन जो डिवीजन है इसके अंदर है। SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। इसमें जो आपके डिवीजन आते हैं रायपुर डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन, नागपुर डिवीजन इसके अंदर आता है। जो आपका जोन है WR वेस्टर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके अंदर मुंबई सेंट्रल डिवीजन, वडोदरा डिवीजन, रतलाम डिवीजन जो बड़े डिवीजन इसके अंदर आते हैं ये आपके मुख्य रूप से इसमें आते हैं। अगला जो आपका जोन है WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है आपका जबलपुर है। इसमें जो मुख्य डिवीजन आपके आते हैं कोटा डिवीजन, भोपाल डिवीजन और आपका जबलपुर डिवीजन इसमें मुख्य रूप से आते हैं। और आपका जो इसमें लास्ट प्रेफरेंस मांगी गई है RPSF जिसका फुल फॉर्म होता है, RPSF को भी एक जोन माना गया है रेलवे के अंदर। तो रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स RPSF में 16 बटालियन है, जिसमें नंबर 16 बटालियन में फीमेल कैंडिडेट की जो भर्ती की गई थी और 15 जो बटालियन है इसमें मेल कैंडिडेट को ही भर्ती किया जाता है। जिसमें आपकी नंबर 1 बटालियन आपकी जिसका हेडक्वार्टर लामडिंग असम में है। नंबर 2 बटालियन है जो गोरखपुर। नंबर 3 पे जो बटालियन आपकी लखनऊ में है